क्या पढ़ रहे थे, चलो बताओ, हम क्या पढ़ रहे थे रूबी? क्या पढ़ रहे थे टाइप 2 में? क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। इतना अच्छा चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है ये इसलिए सबसे शुरू में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आसान है। बच्चे इसको जब सीख जाएंगे तो और उनको अच्छा फील होगा कि हमसे आ रहा है। हाँ, अगर शुरू में डिफिकल्ट चैप्टर में उनको ले जाए तो फिर उनसे लगेगा कि हाँ भाई मुझसे नहीं होगा ये तो मेरे बस से बाहर है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। हम पढ़ रहे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में मैंने एक लास्ट क्वेश्चन बताया था करने के लिए, वो कर भी दिया था मैंने यहाँ, और बिल्कुल उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे फिर टाइप चेंज करेंगे। मैं देखता हूँ कि कितना तुमसे होगा भी या नहीं, तुमने कल सीखा भी वो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पिछली क्लास से रिलेटेड है, करके बताओ जल्दी से। यहाँ ऑप्शन गलत हो गए थे, चलो देखो करते हैं इसको। एक हमारे पास में ए है और एक बी है, ठीक है। ए कर रहा है किसी काम को 8 घंटे करके, 8 घंटे करके कितने दिन में समाप्त कर रहा है उसको? 5 घंटे। हाँ, 5 घंटे करके कितने दिन में समाप्त कर रहा है उसको? 8 दिन में, ठीक है। 8 दिन में समाप्त कर रहा है ए किसी काम को, तो हम ये देखेंगे कि 5 दिन में उसने टोटल कितने घंटे काम किया, ठीक है। हम ये देखेंगे कि उसने 5 दिन में टोटल कितने घंटे काम किया, तो कितने घंटे काम किया, यहाँ से 8 पंजे 40 हो जाएगा। फिर बी, ऐसे बी को देखेंगे, बी कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में समाप्त कर लेता है उस काम को? शुरू से देखते हैं, चलो। ए प्रतिदिन, यहाँ दिन छूटा हुआ है, ठीक है। 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, तो एक ए है हमारे पास में, एक बी है हमारे पास में। ए 5 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन, तो 8 दिन में कितने घंटे काम करेगा ये पता कर लेंगे, 5 गुना 8, ठीक है। फिर इसके बाद बी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी 6 घंटे करता है और 10 दिन में उसको समाप्त करता है। यहाँ से पता कर लेंगे कि बी ने 10 दिन में कितने घंटे काम किया, 6 गुना 10, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा? 120, ठीक है। 120 आ गया। यहाँ से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 अनुपात 2, ठीक है। कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 अनुपात 2। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बताना है दोनों ए प्लस बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है ए प्लस बी से हमें काम कराना है, टोटल काम है हमारा 120, और ए और बी की कार्य क्षमता है 3 प्लस 2, यही होगी ना। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और कितने घंटे काम करेंगे वे? 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन। कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे। 8 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा हमारा 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 15 बटा हो जाएगा 5, 5 दिया 15, तो कितने दिन लगेंगे उसको? 3 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा, ऑप्शन नंबर बी। उतारो। यहाँ से टाइप चेंज करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल के टाइप पर ही, लेकिन
एक बच्चे ने किया बस, टोटल जितने भी आ रखे हो उसमें से एक ने। इसका मतलब पढ़ करके नहीं आए घर से खुद से। टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3। जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़कर चला जाए। जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़ करके चला जाए। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसमें तो शुरू से लेकर के आखिर तक समाप्त कर रहे थे व्यक्ति काम को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कोई मजदूरी पर ले गया किसी को और उसने उसको थोड़ा सा डांट दिया या कुछ ऐसा कर दिया, संकेत ने किसी मजदूर को डांट दिया, तो ये पड़ा संकेत तेरा तसला और ये हो, अब मैं तेरे पास में नहीं आऊँगा और बाकी जिससे कराना है करा लिए। अब वो वाली बात है, यहाँ बीच में ही काम को छोड़ देगा। तो अब संकेत कैसे पूरा करेगा, अब दो व्यक्ति पहले से ही काम को कर रहे हैं, ए और बी काम को पहले से ही कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति बीच में छोड़ करके चला गया। अब काम कौन पूरा करेगा, जो दूसरा रह गया है वही तो व्यक्ति काम को पूरा करेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया और उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। अभी यहाँ से आगे हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब जब बी काम छोड़ करके चला गया तो बाकी काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यू कर रहा है, ये थोड़े गया काम छोड़ करके। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बताओ ए उस काम को तो बताओ ए बचे उस काम को कितने दिन में समाप्त
कर लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, बताओ कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ, तो बताओ कुल काम, जल्दबाजी में, तो बताओ कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताओ ए बचे काम को कितने दिन में, यहीं से पूरा ही लिख दूँ इसको। तो बताओ बचे काम, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलो करके बताओ कैसे हो सकता है, देखो कोशिश करो। करो क्वेश्चन को। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ काम तो दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, ए और बी। तो जब काम कर रहे हैं तो हमें कुल काम भी तो पता होना चाहिए, इसमें भी कितना काम करना है वो भी तो मालूम होना चाहिए हमें। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दोनों के जितने भी दिन दिए गए हैं उनसे लेंगे हम एलसीएम। यहाँ से कुल पता करेंगे कि कुल कितना काम करना है, तभी तो मालूम कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता है कि कुल काम कितना करना है, फिर क्या पता होगा हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक है हमारे पास में ए और एक है हमारे पास में बी। एक काम कर रहा है 12 दिन में और दूसरा काम कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, और दोनों पहले इसका लेते हैं हम कितना काम करना है, यहाँ से एलसीएम। एक ऐसी संख्या जो इन दोनों के मल्टीपल में आती हो, सबसे छोटी हो, तो कौन सी एक ऐसी संख्या हमें 60 दिखाई दे रही है जो दोनों के मल्टीपल में आती है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए अनुपात बी की 5:4। ठीक है, ये कार्य क्षमता है इनकी। या एक दिन का काम है, ये एक ए काम कर रहा है एक दिन में 5 काम, बी काम कर रहा है एक दिन में 4 काम, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। ये हमारा माना कि ये काम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये काम कितना है टोटल, हमें काम करना है 60 काम करना है। कितना काम करना है टोटल, 60 काम करना है। हाँ, तो 60 काम करना है, किसे किसे, ए और बी को काम करना है 60। रेड मार्कर काम पे 60 काम करना है ए और बी को। अब क्या हुआ, शुरुआत में हमें यहां से क्या मिला, यदि 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, किस किसने कार्य किया 2 दिन तक, किस किसने काम किया 2 दिन तक, संकेत। शुरुआत में दोनों लगे इकट्ठा, जब काम पर लगे तो दोनों आए इकट्ठा काम पर। क्या हुआ, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, माना कि यहां से लेकर के इन दोनों ने यहां तक 2 दिन तक काम कर लिया। ठीक है, ये 2 दिन इतना काम कर लिया, इतना काम समाप्त कर लिया, यहां से पीछे का 2 दिन में इन्होंने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन। ठीक है, ये 2 दिन तक इन दोनों लोगों ने काम किया। अब 2 दिन में इन्होंने कुछ काम समाप्त भी तो किया होगा, कुछ काम 60 में से कुछ काम तो कर ही लिया होगा इन दोनों ने। समझ में नहीं आया भाई, 2 दिन तक काम किया तो 60 में से काम समाप्त भी तो कर दिया होगा 2 दिन में इन्होंने। 2 दिन में कुछ कुछ तो काम किया होगा, या आकर के वहां बैठ जाते थे बस। 2 दिन तक काम किया, वहां ये नहीं लिखा हुआ कि बैठ जाते थे। हाँ, तो बैठना नहीं है, हमें काम करना है 2 दिन तक।
तो 2 दिन में ये पता करना है इन दोनों ने कितना काम किया 2 दिन में। कहां से पता करेंगे भाई? हमें ये पता है ये 1 दिन का काम है इनका, 1 दिन का, दोनों का 1 दिन का काम। 1 दिन में कि एक कर रहा है 1 दिन में काम 5, बी कर रहा है 1 दिन में 4, तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए प्लस बी, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, दोनों की मिलकर के कितनी हो गई? 9 हो गई। 1 दिन की हो गई है। कितने दिन की हो गई है? यहाँ लिख रहा हूं मैं, 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी? 9 हो गई। अब 2 दिन काम किया दोनों ने, तो कितनी हो गई? 2 दिन में कितना काम कर लिया दोनों ने? 2 दिन का काम कितना हो गया इनका? 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना कर लिया? 2 गुना 9, तो कितना हो गया भाई? 18 हो गया। 18 काम क्या हो गया? समाप्त कर दिया इन दोनों ने, खत्म कर दिया। अब उसको करना नहीं है, वो तो समाप्त हो गया। बचा हुआ काम है वो काम करना है अब। ठीक है, ये तो समाप्त कर दिया। 2 दिन लगे इनको, यहां से यहां तक जाने में कितने दिन लगे? दोनों ने 2 दिन तक काम किया। कितना काम किया? यहां से यहां तक कर दिया, 18 काम समाप्त कर दिया। 60 में से किस में से किया? काम करना था 60, 18 काम कर दिया, तो बाकी कितना बच गया? कितना बच गया? 42। ठीक है, तो यहाँ बच गया है जो ये यहाँ से यहाँ तक जो काम बचा, ये वाला कितना बचा? ये काम कितना बचा हुआ है अभी भी? यहाँ 42। ठीक है, कितना बचा हुआ है? ये काम 42। ये काम करना है अब किसको? जब अब यहाँ भाई बी काम छोड़ करके चला गया 2 दिन तक, 2 दिन बाद काम करने के बाद, तो अब इसको कौन अकेला करेगा भाई? ए काम करेगा इसको, ए ही तो बच गया। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए को अपनी कार्य क्षमता से करना है, बी की नहीं। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। इससे करेगा इस 42 को वो अपनी कार्य क्षमता से। बचे हुए काम को ही तो करेगा वो। हाँ संकेत, तो बचे हुए काम को करेगा, यानी 42 काम को करेगा ए 5 की स्पीड से। तो कितना होगा? 5 8 40, और ये बचेगा 2 8 सही 2/5 दिन लगेंगे ए को काम समाप्त करने में। तो यहाँ कितने दिन लगेंगे? 8 सही 2/5 दिन में कार्य बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा संकेत का। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया यहाँ हमारा? तो बताओ ए बचे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? बचा काम यहाँ से यहाँ तक कितने दिन में समाप्त किया है इन्हें? 8 सही 2/5 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया पहले का हमारा। दूसरे का तो बड़ा सिंपल है भाई। 2 दिन इनको यहाँ लगे, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? यही तो है दूसरा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? बताओ कुल काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो 2 दिन ये लगे, 8 दिन ये लग गए, कितने हो गए? 8 और 2 10, और पीछे से ये जोड़ दो, यानी 10 सही 2/5 दिन लगे। टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? जो 2 प्लस ऐड करने हैं हमें यहाँ, 2 ये ऐड करने, जो शुरुआत में दोनों लगे वो तो ये तो हमें दे ही रखा है, और 8 सही 2/5 दिन ये लगे। तो टोटल कितने दिन लगे? 10 सही 2/5 दिन टोटल। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोबारा बताऊं? बता दियो अंजलि? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको उतारो। करो, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था। इसको करो दूसरे नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो देखो जी, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं। एक हमारे पास में ए और दूसरा कौन है? बी है, और तीसरा एक और ऐड हो गया इस बार सी। ए काम कर रहा है 20 दिन में, और बी काम कर रहा है 15 दिन में, और सी काम कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इन तीनों ने कितना काम किया कितने दिन में। पता करेंगे इनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ से
कैसे पता करेंगे? मैंने क्या बताया था, हमें एक नंबर को, सबसे बड़े नंबर्स को काउंट करना है, सबसे बड़ा जो होगा एक बार काउंट करना है। तो सबसे बड़ा यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है एलसीएम लेने में? 9 गुना 2, तो इसमें सारे के सारे 3 है और इसमें 2 है, ठीक है। चलो, तो सबसे बड़ा हमें 9 यहाँ दिखाई दे रहा है, किसके पास में दिखाई दे रहा है? 18 के पास में दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा 3 किस में है? 9 में कि 15 के पास में है? बताओ जरा, सबसे ज्यादा 3 15 के पास में होंगे या 18 के पास में है? 18 के पास में है ना, 3 3 9, तो 3 2 है, हाँ, वो 3 3 के 2 है हमारे पास में 18 में। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ, तो इसका मतलब हमें यहाँ से लेना है 9 को, और यहाँ से इसमें क्या है, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, एक मिलेगा 5, एक मिलेगा 3, 3 हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ आ गया है 9 में, दोबारा काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 लेंगे यहाँ 5, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या है, 4 पंजे 20, 5 भी हमने ले लिया है, 5, इस 5 को भी छोड़ देंगे, ये ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया, अब 4 दिखाई दिया। तो सबसे ज्यादा 2 इस 4 में है या यहाँ है? 4 में है ना, तो इस 2 को छोड़ देंगे, तो यहाँ केवल हमें 4 की मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है। 9 पंजे 45 और या 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, तो यानी 180 हो जाएंगे यहाँ। तो हमारा एलसीएम आ गया 180। इस सब को हटा दो यहाँ से, हमारा एलसीएम आ गया 180। वैसे ये मैंने तुम्हारे लिए बताया, मुझे दिखाई दे रहा था साफ साफ कि 180 एलसीएम, ठीक है। मैंने बताया था कि क्या, ठीक है चलो कर लिया था, तो फिर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से हमें पता है कि काम कितना करना है, हमें 180 काम करना है, टोटल काम कितना करना है, 180 काम करना है। तीनों ने एक साथ काम किया, तीनों ने किया या किसने? सी अकेले 18 दिन में कर सकता है, बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, किंतु 4 दिन बाद दोनों के दोनों काम छोड़ करके चले गए। इस बार दोनों के दोनों चले गए और दोनों ने काम स्टार्ट किया। किस किस ने काम स्टार्ट किया? 4 दिन तक माना यहाँ काम स्टार्ट किया तो स्टार्ट से लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत से क्या है, शुरुआत दो की है तो शुरुआत से लिखेंगे। कौन कौन थे? बी और सी। तो बी और सी की कार्य की क्षमता देखेंगे, यहाँ से हमें ये मालूम होगा कितना आएगा हमारा, यहाँ से इसके आधे हो जाएंगे हमारे 9, ठीक है। तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा हमारी 12 बार जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा हमारा 10 बार, ठीक है। यह गलत तो नहीं हुआ? ठीक है, मुझे तो लग रहा है ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है किस किस का दिया गया है, यहाँ बी और सी ने 4 दिन काम किया, बी और सी ने 4 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर के 4 दिन में इन दोनों ने कितना काम समाप्त कर लिया। 180 में से पता करेंगे, बी और सी ये रही, बी की कार्य क्षमता ये रही और सी की कार्य क्षमता ये रही। तो दोनों ने एक दिन का काम, दोनों का कितना है? 22, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम कितना है? 22। तो एक दिन में काम कर रहे हैं 22, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम समाप्त कर लिया होगा दोनों ने मिलकर के? तो यानी 22 गुना 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 88। वेरी गुड। तो 88 काम इन दोनों ने समाप्त कर लिया है, 88 काम को समाप्त कर लिया है 180 में से, ठीक है। तो यहाँ से 88 काम इन दोनों ने फिनिश कर दिया है, ये 88 काम समाप्त, ठीक है। तो कितना काम बचा, जिसको अब एक बच गया हमारे पास में, ये दोनों तो दोनों के दोनों तो चले गए छोड़ करके, एक बचा है हमारे पास में। कौन बचा है? ए। इस जो ये शेष बचा काम है, अब ए को करना है, ठीक है। किसे करना है? ए को काम करना है। और कितना काम बचा है हमारे पास में अब? शायद 92, ठीक है। कितना काम बचा है? 92। ये काम करना है ए को। और ए की कार्य क्षमता कितनी है बताओ जरा? 9 है। कितनी है? 9 है। और कितना काम करना है ए को? 92। 9 की स्पीड से करेगा, ए को काम करना है टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 9 10 90 और ये हो जाएगा 10 सही 2/9 दिन लगेंगे करने में काम को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए।
वेरी गुड, समझ में नहीं आ गया भी। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा हमारा फर्स्ट था ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो करके बताओ, दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं यहाँ इस बार। किस किस से नहीं ये क्वेश्चन? हो गया रूबी? हो गया? क्या है आंसर? 1 से 2/4 दिन। भाई क्या आया मेरा? 10 सही है, 1/2। कौन से का? बी का ऑप्शन। चलो देखो यहाँ एक बार, यहाँ देखो सब यहाँ देखो, एक हमारे पास में ए और एक हमारे पास में बी है। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। यहाँ से हम ले लेंगे दोनों का एलसीएम, कुल काम पता कर लेंगे। कुल काम कितना है? कुल काम हो गया हमारा यहाँ से 60। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखना हमें ये है कि जो काम कुछ लोग छोड़ करके जा रहे हैं और कुछ शेष बचे काम को कर रहे हैं। टोटल काम है हमारे पास में कितना? 60। अब 60 काम में से क्या हुआ, यदि 2 दिन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो कौन कौन थे यहाँ क्वेश्चन में? ए और बी। तो मिलकर के कौन काम करेंगे? ए और बी। माना यहाँ से यहाँ तक काम किया दोनों ने मिलकर के, इतना काम क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। कौन कौन थे? ए प्लस बी ने मिलकर के काम किया। कितने दिन? 2 दिन मिलकर के काम किया। ठीक है, कितने दिन? 2 दिन मिलकर के काम किया। इस 2 दिन में इन दोनों ने कुछ तो काम किया होगा, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों ने समाप्त कर लिया काम। मुझे अब ये नहीं करना है जो ए और बी ने काम कर लिया था। तो यहाँ से पता करेंगे पहले कितना काम कर लिया है। तो एक एक दिन की इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, और पता करना है 2 दिन का। एक दिन का पता लग गया है मुझे 9 है, तो 2 दिन का पता करेंगे। यहाँ से किससे गुना कर देंगे? 9 से। तो यहाँ से 2 दिन की कार्य क्षमता, वो 2 दिन का काम पता लग जाएगा, 2 दिन का काम। ठीक है, तो कितना है 2 दिन का काम? 18 है। ठीक है, कितना है? 18 है। फिर वो वही पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये काम बचा है हमारा, ये काम बचा है, कौन छोड़ करके चला गया? कौन छोड़ करके चला गया? ए। तो कौन काम करेगा? अब ये शेष बचा काम बी काम करेगा। कितना काम करेगा? 18 तो समाप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक 18 समाप्त हो गया, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो जो काम बचा है, शेष बचा है हमारा 42, इसको करेगा बी। कौन करेगा शेष बचे काम को? बी। जब ए चला गया तो बी करेगा। बी कितनी स्पीड से करेगा? 4 की स्पीड से करेगा 42 काम को। तो 4 से इसको भाग देंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 10 सही 2/4। इसको भी सोल्व कर लेंगे, 10 सही आ जाएगा 1/2। ठीक है, 10 सही 1/2 दिन लगेंगे। यहाँ पहले वाले का क्वेश्चन आ गया हमारा 10 सही 1/2। ये किस किस का आया? मेरा तो आएगा। हाँ रिया, कितना आया था? 1 से 1/2। 10 कहाँ छोड़ दिया था? दूसरे का क्या आएगा? दूसरे का तो हमें पता लग ही गया है भाई। 2 दिन यहाँ लगे, 10 दिन ये लगे, तो आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन आएगा। ठीक है, तो ये 2 ये जोड़ने और 10 सही 1/, चुप हो जाओ भाई, 10 सही 1/2 ये, तो ये हो जाएंगे 12 सही 1/2 दिन लगेंगे कुल काम को समाप्त होने में। इसका आंसर ये हो गया। बताओ कितने कितने सरल सरल क्वेश्चन है। उतारो, करो क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। करके बताओ।
चलो देखो यहाँ बिल्कुल एकदम सब के सब यहाँ ऐसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। बताओ, एक हमारे पास में है, एक हमारे पास में बी है। बी काम कर रहा है 14 दिन में समाप्त, और ए काम कर रहा है 14 दिन में, और बी काम कर रहा है 18 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 14 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 14 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 18 दिन में समाप्त कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना होना चाहिए? यहाँ से एक ऐसी संख्या जो इन दोनों के मल्टीपल में हो। कौन सी संख्या है? चलो, हमें टेबल याद नहीं थी, हम ऐसा तो पता कर सकते थे कि 9 यहाँ से मिलेगा, या इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो एक या तो 2 यहाँ से उठा लो या 2 यहाँ से उठा लो। तो 18 की गुना इस 2 को छोड़ करके, इसमें से एक 2 को छोड़ करके किस में करनी चाहिए? मुझे 7 में करनी चाहिए। किस में करनी चाहिए? 7 में। तो 18 सत्ते हो जाएंगे 126। ठीक है, 126। या फिर मुझे यहाँ से 2 छोड़ना पड़ेगा, तो 9 रह जाएगा इधर। 14 9 126, तब भी किधर से ही देख लो। या हमें पता था, चलो यहाँ हमारा एलसीएम आ गया है 126। काम है मेरा टोटल कितना काम है? 126 काम कराना है मुझे। ठीक है, तो 126 काम कराएंगे। ये भाई अब यहाँ देखो सब 14, ये हो जाएगा 14 9 126 और 18 7 126। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया है? एक एक दिन का काम कितना आ गया है? 9 और 7। 9 और 7 आ गया है, तो बस यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें काम करना था 126 टोटल। काम कितना करना था? 126। और काम शुरुआत किसने की? काम की ए ने 6 दिन तक काम किया। 6 दिन बाद वो काम को छोड़ करके चला गया। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 9 है, 9। ठीक है, तो 9 दिन तक, यहाँ माना कि 9 दिन तक काम किया उसने। 9 दिन तक काम किया ए ने। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ए ने 9 दिन तक काम किया, तो 9 दिन में इसने कुछ तो काम समाप्त किया होगा 126 काम में से। तो यहाँ से गुना करेंगे हम। 6 दिन काम किया तो एक दिन का काम है, 6 दिन काम किया। ठीक है, तो एक दिन का काम है उसका 9। तो टोटल काम पता कर लेंगे 9, उसने 6 दिन में कितना काम किया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 54 काम समाप्त कर लिया उसने। यहाँ से यहाँ तक 54 काम को फिनिश कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से टोटल था हमारा 126, 54 निकाल देंगे 126 में से, तो हमारा कितना बचेगा? ये बचने वाला है हमारा 2 और 7। ठीक है, तो कितने बचने वाला है? 72 काम बचा है हमारा। कितना काम बचा है अभी शेष? हमारा 72। और शेष कार्य बी अकेले ने किया। शेष कार्य किसने किया? बी अकेले ने। 72 शेष काम बचाए, तो 72 को कौन करेगा? बी अकेला करेगा। इस 72 काम को बी अकेला करेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 72 काम कर रहा है बी अकेला। कितनी स्पीड से कर रहा है? 7 की स्पीड से कर रहा है। तो 7 दूसरे हो जाएंगे हमारे 70, 2 बचेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 10 सही, 2/7 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा ही घुमा दो और तुम्हारी बुद्धि घूम गई तुरंत एकदम। क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सीखो तो उसमें एडजस्टमेंट करना तो सीखो। ये थोड़े कि ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा मैं, एक जैसे ही होंगे। अब की बार तो एक बंदा था यहाँ। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जितनी तारीफ की जाए ना, वास्तव में इस क्वेश्चन की उतना ही कम है। एक हमारे पास में यहाँ बी है, एक ए और एक सी है। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है एक ही काम है 15 दिन में, और सी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। यहाँ से एलसीएम सबको पता है, 12 और 20 का एलसीएम और 15 का होता है 60। ठीक है, कितना होता है? 60। तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी हो गई है? तीनों की ये हो गई है। अब क्या हुआ यहाँ देखो, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है जो हम कर चुके। क्या हुआ? दिया क्या गया? टोटल काम कितना है हमारे पास में? यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम कितना है? 60 काम करना है हमें। कितना काम करना है टोटल?
60 काम। अब इस 60 काम में क्या हुआ, तीनों ने एक साथ मिलकर के काम किया, तीनों ने मिलकर के एक साथ काम किया। तो तीनों कौन कौन थे, ए प्लस बी प्लस सी, और कितने दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया। 2 दिन बाद काम छोड़ करके गए, तो इसका मतलब 2 दिन तो तक काम किया तीनों ने मिलकर के, 2 दिन बाद ही तो काम छोड़ करके गए, यानी 2 दिन करके गए वो काम को, ठीक है। तो 2 दिन तक काम किया, किस किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन मिलकर के काम किया तीनों ने। तो 2 दिन में पता करेंगे कितना काम कर लिया तीनों ने, कितना काम कर लिया तीनों ने, यहाँ बताओ। 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन का काम है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा इनका काम, कितना हो जाएगा, यहां से हम गुना कर लेंगे, चलो कितना हो गया था ये, 12 की गुना करनी है हमें 2 में, तो काम कितना हो गया इनका, ये तो 2 दिन ही बाद छोड़ के चले वाला जी, ये वो 20 ही तो लगा क्या, चलो मिल लो आसान तो सी के तो है 2 दिन, तो बी प्लस सी, 1 मिनट ये इसने अच्छा क्वेश्चन किया वैसे यहाँ से, बिल्कुल। चलो यहाँ देखो, तीनों मिलकर के इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ संकेत यहाँ देख, तीनों मिलकर के इस दिन इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या हुआ, तीनों ने मिलकर के कार्य शुरू किया, भाई ये लिखा हुआ, तो तीनों ने मिलकर के कार्य शुरू किया, बता क्या दिक्कत है यहाँ। और क्या हुआ, कार्य शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो तीनों ने कितने दिन काम किया, इसका मतलब 2 दिन तक ही तो काम किया तीनों ने। जब एक काम छोड़ करके चला गया 2 दिन बाद, तो फिर तीनों कहाँ बचे। तो इसका मतलब तीनों ने मिलकर के 2 दिन तो काम किया ही किया। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आ दिख गया, आ गया भाई। क्या हुआ, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं मिल करके, ठीक है। 2 दिन बाद करता है ए चला जाता है छोड़ करके, तो 2 दिन तक तो तीनों ने ही काम किया होगा। तो तीनों ने काम किया 2 दिन तक, तीनों का एक एक दिन का काम पता कर लेंगे, कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 24 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे, 24 काम कर लेंगे, ठीक है। 24 काम समाप्त कर लिया है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक ये काम 24 था, इनको इन तीनों ने फिनिश कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक काम छोड़ करके चलाया गया, बाकी कौन बचे, कौन लोग बचे यहाँ, बताओ जरा कौन लोग बचे, बी प्लस सी बचे। अब ये काम उनके लिए बचा है कितना, 36। लेकिन इसमें भी उलटफेर हुआ, इस 36 काम में भी क्या हुआ, ध्यान से सुनो, यहां से इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है, 2 दिन। तो इसका मतलब किस किसने किया, बी और सी ने। इस बी और सी के साथ में भी खेल हुआ। क्या हुआ यहाँ, सी अकेला अंतिम 2 दिन कार्य करता है, सी अकेला अंतिम 2 दिन कार्य करता है। तो अंतिम छोर कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ है बताओ, अंतिम छोर यहाँ है, यहाँ यही तो है। अंतिम 2 दिन कौन कार्य कर रहा है, सी कर रहा है, अंत में कर रहा है सी, यहाँ है सी, ये सी अंतिम 2 दिन काम कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम किया इसने, सी ने अकेले ने। सी के अकेले का पता है हमें, बी और सी का नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। तो सी अकेले ने अंतिम 2 दिन काम किया, और सी अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 3 है। तो इसने इन 2 दिनों में कितना काम किया होगा, 6 काम समाप्त कर दिया, ठीक है। 6 काम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। 6 काम ये हो गया और 24 काम ये हो गया, टोटल फिनिश कितना हो गया, कितना हो गया भाई काम, 30 का हो गया ना। अंतिम 2 दिन इसने किया और 2 दिन इन्होंने किया, 24 काम इन तीनों ने मिलकर के निपटा लिया था, और 6 काम अकेले सी ने निपटा लिया 2 दिन में। तो कितना काम समाप्त हो गया, 24 और 6 कितना काम हो गया, 60 में से टोटल 30। तो अब टोटल जो काम बचाए हमारे पास में, ये कितना बचाए, जो बी और सी, जिसको बी और सी कर रहे थे, 30 काम बचाए। बीच में देखो यहाँ से क्या हुआ होगा, लास्ट में जाकर के बी ने काम छोड़ दिया होगा, तभी तो सी अकेले ने काम किया अंत में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक किसने काम किया, बी और सी ने काम किया है 30 काम। समझ में नहीं आ रहा क्या,
बीच वाला हिस्सा ही किस किसने किया होगा, यहाँ से तो ए ने काम छोड़ दिया था, बचा कौन था, बी और सी। लेकिन अंत का पता लगा हमें कि सी अकेला काम कर रहा था अंत में 2 दिन, तो 2 दिन से पहले कौन कौन काम कर रहे थे, बी और सी। तो बी और सी के पास में कितना काम बचा हुआ था, जितना काम इन्होंने किया वो कितना काम था, बी और सी ने कितना काम किया होगा, 30 काम किया होगा। और यही देखना है हमें, 30 काम कर रहे हैं बी और सी मिल करके, ठीक है, 30 काम कर रहे हैं, 30 काम किया इन दोनों ने मिल करके, और 30 काम कर रहे हैं कितनी स्पीड से, बी और सी 4 और 3 7 की स्पीड से कर रहे हैं। 7 चौक हो जाएगा यहाँ से हमारा 8, अभी रुक तो जा भाई, 7 चौक हो जाएगा हमारा 28 और बचेगा हमारा 2 सही 4 सही 2/7 दिन में काम किया इन दोनों ने यहाँ बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे भाई, 4 सही 2/7 दिन। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है हमसे लास्ट में, इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम पूछा जा रहा है, 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, कितने हो गए 4 दिन, और 4 दिन ये हो गए 8 दिन, 8 सही 2/7 आंसर आना चाहिए। कौन सा है, 8 सही 2/7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संकेत पे हिला है। कुल काम समाप्त, तो कितने दिन लगे, 2 + 2 + 4 सही 2/7, और ये कितना हो गया हमारा 8 सही 2/7 दिन टोटल। इतने दिन में फिनिश हुआ हमारा काम। उतारो। क्वेश्चन नंबर 7 पिछले वाले से थोड़ा आसान है, थोड़ा क्या बहुत ही आसान है, करके बताओ इसको, है उसी पर ही आधारित। चलो किसी से नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन, हाँ सब ऐसे ही है, एक जैसे ही। एक हमारे पास में ए काम कर रहा है किसी काम को, एक ए है हमारे पास में और एक बी है। ए काम कर रहा है 18 दिन में और बी काम कर रहा है 15 दिन में। बता अल्शम रूपी कितना आया इनका दोनों का, हाँ कितना आया अंजलि, संकेत सबका 90 आया ना, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया है, यहाँ से यहाँ तक 90 आ गया है। 90 इसको डिवाइड करेगा 5 बार और ये डिवाइड करेगा 6 बार, तो दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया है, 5:6। क्या करना है हमें, काम तो कराना है हमें, कितना 90 काम कराना है, ठीक है। कितना काम कराना है, दोनों से 90 काम कराना है। 2 ही है इस बार हमारे पास में, 3 नहीं है, दोनों से 90 काम कराना है। तो क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो एक साथ कौन कौन थे वे लोग, जिन्होंने ए प्लस बी ने काम शुरू किया। लेकिन यहाँ जब उन दोनों ने काम शुरू किया तो इसके बारे में हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कितने दिन काम किया शुरू में। यहाँ से फिर अगली लाइन पे चलेंगे हम, लेकिन यहाँ से देखो इस लाइन को अंडरलाइन करो, लेकिन काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, तो काम समाप्त होना था 7 दिन में, ठीक है। लास्ट की बात बता रहे, समाप्त तो यहाँ होगा ना काम, यहाँ इस छोर पर होगा ना, समाप्त काम कहाँ होगा, इस छोर पर होगा। तो 7 दिन पहले, तो 7 दिन में काम समाप्त होना, तो 7 दिन इधर की बात बता रहा है वो, 7 दिन से पहले, ठीक है। जब लास्ट में 7 दिन में काम समाप्त होना, तो 7 दिन से पहले की बात बता रहा है वो। उसने क्या बताया इस बारे में, बी ने काम छोड़ दिया 7 दिन पहले कार्य समाप्त होने से, ठीक है। तो यहाँ अकेला कौन काम कर रहा था, इसका मतलब लास्ट में जब बी ने तो काम छोड़ ही दिया, 7 दिन पहले काम समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 7 दिन अंतिम दिन किसने काम किया इन 7 दिन में, 7 दिन का डाटा दिया गया है अंतिम दिन का हमें, तो ये किसने काम किया, यहाँ अकेले ए ने काम किया। अब हमें यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए का 1 दिन का काम है 5, तो 7 दिन का काम हो जाएगा कितना उसका, 7 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा 35 काम समाप्त कर लिया किसने, ए ने। हमें ए का नहीं बताना है कुछ भी, यहाँ हमें बताना है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया,
तो 90 टोटल काम था, अकेले काम 35 ए ने समाप्त कर दिया। टोटल अब बच गया कितना है जो ए और बी ने मिलकर के किया होगा? 125। टोटल तो हमारे पास में 90 ही है और 100, इसमें से 35 काम कर दिया ए ने 90 में से, तो कितना बच गया? 55 बच गया। वेरी गुड, ठीक है। तो कितना काम बच गया है यहाँ? 55 काम बच गया है 90 में से। कितना काम बच गया है? 90 में से 55। ये तो काम समाप्त हो गया है भाई, ये काम तो समाप्त हो गया, इससे लेना देना नहीं है मुझे, शेष काम से मतलब है। ये 55 काम किसने किया? ए और बी ने मिलकर के किया। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 6, तो कितनी हो जाएगी? ए और बी ने कितने दिन काम किया? ए प्लस बी को लगे दिन, ठीक है। तो कितने दिन लगे? 5, 55 बटे हो जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे 5 और 6, 11 पंजे 55, तो 5 दिन लगे यहाँ से यहाँ तक। कितने दिन लगे? 5 दिन में कार्य समाप्त हो गया भाई लोगों। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अंतिम वाला बहुत ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है यहाँ, ये अंतिम में जो आज के लिए यही एंड करो, ठीक है। कल को और यहीं से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे हम।